राम राम। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक कंपनी जिसका अभी आईपीओ आने वाला है। एसएमई कंपनी है। कंपनी का नाम है एम फोर्स ऑटोटेक लिमिटेड। अब ये कंपनी आईपीओ लेके आने वाले, सो इसमें अप्लाई करना कितना सही रहेगा और फ्यूचर इसका किस तरीके से जा सकता है उसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो अभी हो नहीं सकती क्योंकि स्टॉक मार्केट में है नहीं अभी। सो उसका चार्ट बना हुआ नहीं है। सो चार्ट नहीं होता तो टेक्निकल एनालिसिस हो नहीं पाती। सो फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और कंपनी के क्या जो गुण हैं वो अच्छे हैं और कौन कौन से कंपनी के गुण हमें ठीक नहीं लग रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। जैसे आईपीओ की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। कंपनी ने प्राइस जो रखा है वो 98 रुपीज़ का रखा है पर शेयर। 1200 का लॉट साइज रखा है। तो आपको एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए 1,17,600 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी यहाँ से कितने पैसे उठा रही है तो लगभग 54 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है, 54 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पर कंपनी के जो शेयर होल्डर जो प्रमोटर लोग हैं वो उनके पास में आईपीओ से पहले पूरी कंपनी के वही मालिक थे, बट इस आईपीओ के बाद में सिर्फ 73% वो मालिक रह जाने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग उतना ही शेयर्स वो दे रहे हैं जितना सेबी द्वारा मैंडेटरी है। मतलब उनको पूरा भरोसा है अपनी कंपनी के अंदर में। दैट्स गुड। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी ये जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स के मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ पर अगर ऑटो पार्ट्स में देखा जाए तो कंपनी गाड़ियों, ट्रैक्टर, ट्रॉली, उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जैसे एक्सेल वगैरह हो गए या फिर अंदर इंजन के कोई पार्ट्स हो गए या फिर पंप्स हो गए, हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह, या फिर उनके ऊपर की कोई कवरिंग हो गई। इस टाइप के जो पार्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है और अलग अलग कंपनियों के गाड़ियों के, ट्रैक्टर्स वगैरह सबके करती है। राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आज के दिन ये पैसे जो है उठाना क्यों चाह रही है और किस भाव के ऊपर में पैसा उठा रही है। यहाँ पे कंपनी जो है 200 करोड़ रुपए अपनी कंपनी के लगा रही है। और क्यों उठा रही है इसके पीछे कंपनी बोली, कंपनी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है एमफोर्स मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर में कंपनी को पैसे लगाने हैं। राइट। उसमें एज एन इक्विटी और डेट, मतलब वो एक बड़ी पेरेंट कंपनी होती है, फिर उसकी एक छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी के अंदर में इनको पैसे लगाने हैं और छोटी कंपनी को एज ए डेट या फिर इक्विटी की तरफ पैसे उसमें फ्लो करने हैं कंपनी को। ये इनका मेन पर्पस है। और इसके बाद में जो बाकी पैसे हैं उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो ये मेन कंपनी है इसके अंदर में जो रोज़मर्रा का काम है उसके अंदर पैसे लगाने हैं और कॉर्पोरेट पर्पस इसके अंदर में काम में लेना है पैसा। बेसिक काम है। बेसिकली ये पैसा उठा रहे हैं सब्सिडरी के लिए। बेसिकली तो देखा जाए तो सिर्फ आईपीओ लेके आने के लिए ही कर रहे हैं। राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आज के दिन कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से काम कर रही है। तो उसकी अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, तो यहाँ पे कंपनी का जो 2021 के अंदर में 51 करोड़ रुपए था। अब यहाँ पे ध्यान रखना यार, काफ़ी भाई लोग कमेंट करते हैं कई बार कि यहाँ पे लैक्स में है, तो मैं ये भी लैक्स में ही पढ़ रहा हूँ। इसको अगर हम लैक्स में पढ़ेंगे तो ये है 5,185 लाख। इसको हम करोड़ में पढ़ेंगे तो ये है 51 करोड़ 85 लाख। मैं 51 करोड़ ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, 5100 करोड़ रुपए नहीं पढ़ रहा हूँ। राइट। तो इसको बोलने के दो तरीके होते हैं। आई एम टॉकिंग इन करोड्स। तो यहाँ पे 51 करोड़, फिर यहाँ से इंक्रीज हो गया 71 करोड़, फिर वहाँ से डिक्रीज हो गया 2023 के अंदर में जो इनकी सेल है वो कम हुई, जो कि चली गई 48 करोड़। और इस साल जो है सेल थोड़ी बहुत सुधरी है जो कि 47 करोड़ के आसपास में अभी तक 9 महीने के अंदर में पहुँच गई है। नॉट 9 महीने, इट्स अराउंड 7 मंथ्स, 7 महीने के अंदर में 47 करोड़ की इन्होंने सेल कर ली, जो कि 31 अक्टूबर तक का ही यहाँ पर डेटा कंपनी ने दिया है। राइट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि अभी फिर से सेल बढ़ रही है, बट ये नेगेटिव साइन है कि 2022 से 2023 के अंदर में यहाँ पे अच्छी खासी सेल जो है वो घटी है। राइट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रॉफिट्स यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में है। सेल घटी तो प्रॉफिट्स भी घटे, वापस सेल बढ़ी तो प्रॉफिट्स भी बढ़ने लग गए। नाउ दैट्स अगेन पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो मेन इश्यू कंपनी के अंदर में मुझे फेस होता है, तो यहाँ पे अभी तक तो जो सेल के अंदर में तो कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही है। जो मेन इश्यू मुझे फेस होता है वो अगर हम आरएचपी में देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के सेल को अगर देखते हैं, पूरी जो इनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट जो है वो 55 करोड़ रुपए की है। पूरी बैलेंस शीट 55 करोड़ की, मतलब कंपनी की पूरी साइज जो है आज के दिन सब कुछ एसेट वैसेट सब कुछ मिला के वो 55 करोड़ रुपए के हैं यहाँ पर इनके पास में। अब उस 55 करोड़ के अंदर में से 20 करोड़ जो रुपीज़ हैं वो तो कंपनी ने माल बेच दिया, बट उसका अभी तक पेमेंट नहीं आया है। अब यहाँ पे ये जो पेमेंट नहीं आया है ये पैसा कहाँ से आ रहा है। कंपनी क्या कर रही है, जब सामने जिसको माल बेचा है वहां से पेमेंट नहीं आता है तो जिससे कंपनी ने माल खरीदा है उनको पेमेंट नहीं करती है। तो यहाँ पर जैसे ही कंपनी के पास में पैसा आता है जिनको माल बेचा वहां से, तो जिनसे कंपनी ने खरीदा है उनको पेमेंट करती है। ये बीच में कंपनी सिर्फ एज ए मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। अगर इस चीज़ को हम ढंग से देखते हैं यहाँ पे तो हमें देखने को मिलेगा
ये देखिए 9 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंपनी का ट्रेड पेएबल था, मतलब कंपनी को पे करना था। और यहाँ पे जो ट्रेड रिसीवेबल था ये 19 करोड़ रुपए था, मतलब 19 करोड़ रुपए का कंपनी को पेमेंट लेना था। तो कंपनी को जैसे पेमेंट मिला यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये कम हुआ इसका मतलब कंपनी को पेमेंट मिला है। तो कंपनी को पेमेंट मिलते ही कंपनी ने यहाँ पे अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर दिया। सो ये भी एक मेन रीजन है जो कि अभी हमने देखा कि कंपनी का यहाँ पे सेल जो है वो कम हुआ है। अचानक से आप देख रहे हैं 71 करोड़ से 48 करोड़ तक पहुंचा है। तो यहाँ पे एक मेन रीजन ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने, हो सकता है देयर आर चांसेस कि उन लोगों को मतलब माल देना बंद कर दिया जो कि उधारी पर बहुत ज़्यादा उठा रहे थे और उधारी पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा रहे थे। तो ऐसा एक बिजनेसेस में होता है कि जब हम उन लोगों को सप्लाई देना बंद कर देते हैं जो कि उधार पर माल उठाते हैं, तो फिर एक बार को सेल हिट होती है। तो अगर वो कंपनी ने यहाँ पे उठाया है, कदम उठाया है, तो उसकी वजह से अगर सेल हिट हुई है, नाउ दैट सेल इज़ ओके, उसमें उसकी वजह से बिजनेस हिट हुआ तो दैट्स ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब उधारी पे माल उठ जाता है वो अटक जाता है, पैसा पेमेंट अटक जाता है, साल 2 साल 5 साल या फिर अटक ही जाता है, और फिर बैड डेट्स में डालना पड़ता है उसको हमको, बैड बिजनेस के अंदर में, राइट। तो राइट ऑफ करना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि आप बिजनेस थोड़ा कम कर लो बट जेन्युइन कस्टमर्स के साथ करो, दिक्कत का है। तो ये कंपनी मुझे लग रहा है कदम उठाए, बट से अगेन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ दैट्स अगेन ए बैड साइन कि कंपनी वापस क्या कर रही है, व्हाट्स कंपनी डूइंग। इसके अलावा तो कंपनी के जो अगर हम सेल एंड उसकी बात करते हैं, किस तरीके से कितना परसेंट सेल हो रहा है, कितना नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है, तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी अच्छे से कमा रही है। और कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी इज़ ओके, अगेन दैट्स अगेन फाइन। बस दिक्कत यहीं पे है कि कंपनी के जो सप्लाई, जिनको सेल करती है कंपनी, वो उधारी बहुत रख रहे हैं, यही मेन इश्यू है। बाकी कंपनी में कहीं मुझे कहीं दिक्कत अभी तक तो नज़र आई नहीं है। कंपनी ऑलरेडी इंडिया मार्ट जो होलसेलर पोर्टल है वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर है काफ़ी टाइम से, वहाँ के थ्रू भी माल बेचती है, जिसमें कंपनी ने अपने जो डिटेल्स दे रखी हैं वो एज ए पार्टनरशिप फर्म दे रखी है। सो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी अब तक पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म से अब IPO लेके आई है, तो कंपनी ने पब्लिक फर्म में कन्वर्ट किया है खुद को, नंबर ऑफ शेयर्स जारी करे हैं वगैरह वगैरह। सो कंपनी की जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ गई हैं और बढ़ जाएंगी। सो फाइनली अब थोड़ा सा एक बार कंपेरिजन करके देख लेते हैं कि कंपनी जो है किस तरीके से कमा रही है जो मार्केट में ऑलरेडी इसी टाइप की जो कंपनी लिस्टेड है उसके मुकाबले, जिससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कहाँ पर कंपनी आ सकती है या ऊपर जाने का कितना चांस बना हुआ है मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे सबसे पहले हम PE रेशियो निकाल लेते हैं, PE रेशियो एंड PB रेशियो, उसके बेसिस पर ही हम तय करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सब लास्ट ईयर के जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डेटा निकालेंगे। यहाँ पे 4 करोड़ की कंपनी ने 4.38 करोड़ कंपनी ने कमाई की है, और कंपनी की जो पूरी की पूरी वो है वैल्यू कंपनी ने लगाई है वो 200 करोड़ रुपए लगाई है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 4.38, तो ये आ गया 45 का PE रेशियो। सो 45 के PE रेशियो के ऊपर में कंपनी आ रही है। इसको अगर हम लोग देखते हैं कंपेयर करके, जो कि इसकी एक कंपटीशन है दिव्गी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स, ये भी सेम उसी टाइप का काम करती है, सेम तो नहीं करती, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं करती, बट थोड़ा सा फर्क है, बट ये ऑटो पार्ट्स में डील करती है। सो उसका जो PE रेशियो है वो 57 का है और अपनी जो कंपनी आ रही है उसका 47 का, दैट्स ए गुड पॉइंट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी आज जो भाव है, कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं उनके मुकाबले कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू लगा रही है। सो नेटवर्थ आज के दिन 15 करोड़ की है कंपनी की, और यहाँ पर कंपनी जो है 54 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है। सो 50 करोड़ से मान लेते हैं इसको, 15 + 50, तो ये हो गया लगभग 65। सो 65 200 डिवाइडेड बाई 65, तो ये आता है 3 का PB रेशियो। सो 3 के PB रेशियो अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो ये अगेन ये भी सस्ता है। सो कंपटीशन के हिसाब से भी कंपनी सस्ते में वैल्यू लेके आई है, तो इसकी वजह से हमें ये देखने को मिल सकता है फ्यूचर में थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। चांसेस हैं कि लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं 20% के आसपास का देखने को मिल सकता है, देयर आर चांसेस। बाकी हमें फिर भी 2 चीज़ों का ध्यान अभी भी रखना है। एक तो कि कंपनी के अंदर में जो क्रेज़ बनता है वो GMP रेशियो के अंदर में दिखाई देता है। अगर GMP रेशियो जब हम फाइनल अप्लाई कर रहे हैं IPO के अंदर में, तो GMP रेशियो कम से कम 30% के अबव चलना चाहिए, तो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो अगर ये 30% से अबव चलता है तो ही अप्लाई करने में ज़्यादा फायदा है, अदरवाइज हो सकता है कि लिस्ट होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, देयर आर चांसेस, राइट। सो यही है, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड दिस इज आवर व्यू, एंड फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो।